हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 1 जंबो जेट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे एक एलिफेंट इंग्लैंड में आकर खो जाता है और वह वापस अपने घर अफ्रीका जाना चाहता है। स्टूडेंट्स, जंबो का मीनिंग क्या होता है? जंबो का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ या कोई पर्सन या कोई एनिमल जो साइज़ में बहुत बड़ा हो। इस चैप्टर में दो चीज़ें जंबो हैं, एक तो एलिफेंट तो आप लोगों ने देखा ही होगा साइज़ में कितना बड़ा होता है, और दूसरा क्या है, जंबो जेट, जो कि एक एरोप्लेन है जो बहुत बड़ा होता है जिसमें हम सामान लेकर के जाते हैं। उसमें पैसेंजर्स नहीं जाते हैं, उस एरोप्लेन में सामान जाता है। जैसे कि इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे एरोप्लेन में साइड में विंडोज़ दे रखी हैं, बीच में पूरी लॉबी है जिसमें सामान जाता है। तो एलिफेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो इस एरोप्लेन के अंदर फिट बैठ सकता है। आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। आई सॉ अ लिटिल एलिफेंट स्टैंडिंग इन माई गार्डन। पोएट यहाँ कहते हैं कि मैंने एक छोटा सा हाथी अपने गार्डन में खड़ा हुआ देखा। आई सेड यू डोंट बिलोंग इन हियर। ही सेड आई बेग योर पार्डन। पोएट यहाँ एलिफेंट से कहते हैं कि तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते हो, यानी तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो एलिफेंट कहता है आई बेग योर पार्डन, यानी जब हम पार्डन का मतलब होता है जब हम किसी की बात को सही से सुन नहीं पाते हैं, तो वो उनसे कहता है कि मैं आपकी बात सही से समझ नहीं पाया। आई सेड दिस प्लेस इज़ इंग्लैंड, व्हाट आर यू डूइंग हियर। पोएट कहते हैं कि ये प्लेस इंग्लैंड है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ही सेड ओह देन आई मस्ट बी लॉस्ट एंड देन हियर ओ डियर। तभी एलिफेंट कहता है, यानी कि अगर मैं इंग्लैंड में हूँ इसका मतलब मैं तो खो चुका हूँ। फिर वो ओ डियर कहता है। ओ डियर का मतलब हो गया, वो दुख से कहता है हे भगवान ये क्या हो गया है, ओ डियर कैसे खो गया। तो वो अपना दुख प्रकट कर रहा है यहाँ पर। आई शुड बी बैक इन अफ्रीका ऑन सारंगेटीज प्लेन। फिर एलिफेंट कहता है मुझे तो वापस अफ्रीका जाना है। कहाँ? अफ्रीका में कहाँ? सारंगेटी प्लेन। सारंगेटी प्लेन क्या है? ये एक जगह है जहाँ तंजानिया में। तंजानिया कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के अंदर एक प्लेस है तंजानिया, जहाँ पर सारंगेटी नेशनल पार्क है। वो एलिफेंट उसी जगह का बिलोंग करता है और वो इंग्लैंड में आकर खो गया है। प्रे वेयर इज़ द नियरेस्ट स्टेशन वेयर आई कैन कैच अ ट्रेन। फिर वो कहता है कि मेरे को यहाँ पर सबसे पास कोई स्टेशन कहाँ मिलेगा जहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के वापस अपने घर जा सकूँ। ही कॉट दी बस टू फिंचले एंड देन टू मिन्सिंग लेन। फिर पोएट बताते हैं कि जो एलिफेंट है उसने एक बस पकड़ी जो कि फिंचले जाती थी। फिंचले के बाद वो फिर मिन्सिंग लेन गया। पहले एलिफेंट ट्रेन का रास्ता पूछ रहा था कि कैसे मैं ट्रेन जाऊं, पर फिर उसने बस पकड़ी, वो फिंचले गया और वहाँ से वो मिंचिंग लेन गया। एंड ओवर द एम्बैंकमेंट वेयर ही गॉट लॉस्ट। अभी एम्बैंकमेंट क्या है? एम्बैंकमेंट होता है नदी का किनारा। फिर जो एलिफेंट होता है वो नदी के किनारे तक पहुँचता है और वहाँ जा कर के भी वो खो जाता है। द पुलिस दे पुट हिम इन अ सेल बट इट वॉज़ फार टू स्मॉल। अब पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे सेल में डाल देती है। सेल का मतलब होता है जेल, पर वो जो जेल था उसके लिए बहुत छोटा था। सो दे टाइड हिम टू अ लैम्प पोस्ट एंड ही स्लेप्ट अगेंस्ट द वॉल। फिर जो पुलिस होती है वो उसको बाहर, ये एक लैम्प पोस्ट क्या होता है? जो स्ट्रीट लाइट होती है जो हमारे घरों के बाहर लगी रहती है ना, तो उस स्ट्रीट लाइट पे, उस खंभे पे वो उसे बांध देता है पुलिस वाला और दीवार से टेक लगा करके सो जाता है। बट एज द पुलिसमैन ले स्लीपिंग बाय द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ डॉन। पर जब पुलिस वाला सो जाता है और तारे सितारे चमचमा रहे होते हैं और डॉन का वक्त होता है। डॉन क्या होता है? डॉन का मतलब होता है ना तो सुबह ना तो शाम। एक सुबह होने वाले जो समय होता है उसको हम बोलते हैं डॉन। द लैम्प पोस्ट एंड द वॉल वर देयर बट द एलिफेंट वॉज गॉन। फिर जब पुलिस वाला सोकर उठता है तो क्या देखता है कि लैम्प पोस्ट भी वहीं पर है और दीवार भी वहीं पर है, पर एलिफेंट तो वहाँ से जा चुका है, वो वहाँ से भाग गया था। So if you see an elephant in a jumbo jet, you can be sure that Africa is the place he is trying to get. तो अगर आप लोग किसी एक एलिफेंट को देखते हैं जो कि जंबो जेट के अंदर जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो अफ्रीका जाना चाह रहा है जहाँ से वो बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस स्टोरी का एंड है। आई एम श्योर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।